ये देखिए एक तस्वीर सामने आ रही है, शिवचन पहले दिखा दे। ये तमाम विधायकों के साथ देखिए तीनों पर्यवेक्षक बैठे हुए राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं और तमाम विधायक यहाँ पर, ये फोटो ऑप का मौका। और अब इसके बाद सीधा अंदर जाकर के बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। किसके नाम का प्रस्ताव होता है, वो कौन सा चेहरा होगा जो अगले 5 सालों तक कमान संभालेगा, बीजेपी के लिए देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। अप्रत्याशित, क्योंकि अभी तक अगर छत्तीसगढ़ को भी देख लिया जाए, मध्य प्रदेश को देख लिया जाए, मनोज यादव कल जब अचानक ही नाम सामने आया, पता ही नहीं था मनोज यादव कौन, एकदम लो प्रोफाइल एक चेहरा सामने आया और अचानक से फिर चर्चाएं शुरू हो गई। उसी तरह अभी देखिए यहां वसुंधरा राजे सिंधिया आपको ठीक राजनाथ सिंह के बगल में बैठी हुई नजर आ रही है और इस वक्त फोटो ऑप का मौका, उसके बाद अंदर जाएंगे। लेकिन राजनाथ सिंह का पहुंचना, श्रीवत्सन आप वहीं पर मौजूद हैं इसलिए मैं पूछ रही हूं ये आपसे, राजनाथ सिंह का पर्यवेक्षक के तौर पर एक बड़ा चेहरा, मतलब अगर भेजा जा रहा है राजस्थान तो इसके सीधे सीधे यही मायने कि सबसे ज्यादा फंसा हुआ राज्य राजस्थान ही था, इसलिए पर्यवेक्षक भी कोई ऐसा वैसा नहीं तय किया गया, सीधा राजनाथ सिंह को तय किया गया। नंबर 2, जी बिल्कुल आशा, देखिए राजनाथ सिंह को भेजने का सीधा कारण यही है कि वे चुनाव के करीब 6-7 महीने पहले से उदयपुर में जब महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया था तो राजनाथ सिंह मौजूद थे। रक्षा मंत्री हैं, खुद राजपूत समाज से हैं, तो राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंच गए हैं यानी कि मेवाड़ संभाग जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है उसे साधने की उन्होंने लगातार कोशिश की थी। जब यहां पर चुनाव प्रचार चल रहा था विधानसभा का, तो यही राजनाथ सिंह ने पूरे मारवाड़ इलाके में की कमान संभाल रखी थी, धुआंधार चुनाव प्रचार किया और 18 से ज़्यादा जनसभाएं और रैलियां उन्होंने की। तो राजनाथ सिंह यहाँ के राजनीति को काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं, सियासी समीकरण को समझते हैं। और राजनाथ सिंह को भेजने का सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी में कहा जाता है कि जो फैसले लिए जाते हैं पॉलिटिकली या किसी तरह के, उसे इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी अनुभव के लिहाज से राजनाथ सिंह को दी जाती है। तो ऐसे में राजनाथ सिंह को बनाया गया है। विनोद तापड़े जो यहाँ पर राजनाथ सिंह के साथ एक और ऑब्जर्वर बन के आए हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वे संगठन से जुड़े फैसलों को बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कराना जानते हैं, क्योंकि संघ विचारधारा से जुड़े हैं। संगठन के तमाम फैसलों को वे अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से मैं वापस आ रही हूं आपके पास, लेकिन उसके पहले ये हमने क्योंकि क्लोज फ्रेम दिखाया था, ये बड़ा मुश्किल है। वसुंधरा राजे सिंधिया मुस्कुरा रही हैं, अब ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके हाव भाव, उनका चेहरा जिस तरीके से वो अभी दिखाई पड़ रही हैं, रीड करने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये राजनेता हैं, ये भी किसी अभिनेता से कम नहीं होते। तो भले वो मुस्कुरा रही हैं, अंदर खाने क्या चर्चा हुई है, किस बात पर मानी है, किस फॉर्मूले के तहत मानी है, कोई नहीं जानता। ये सिर्फ वसुंधरा राजे और पार्टी हाईकमान जानता है कि उनके बीच क्या बातचीत हुई है। और राजनाथ सिंह, जिनके लिए यह भी कहा जाता है कि जो बात किसी से नहीं बनती, उनका व्यक्तित्व ऐसा है, इतना मजबूत है कि वो बात मनाने के लिए राजनाथ सिंह को भी भेजा गया पर्यवेक्षक के तौर पर। इसका एक ये भी कारण हो सकता है। लेकिन अभी तमाम विधायक आपको नजर आ रहे हैं, सरोज पांडे भी आपको नजर आ रही हैं वहां पर, विनोद तावड़े की बात अभी बता ही रहे थे श्रीवत्सन आपको। फॉर्मूला लेकिन क्या श्रीवत्सन, अभी हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ तो आ नहीं रहा, उनका चेहरा मोहरा, अभी फिर से क्लोज फ्रेम जा रहे हैं, फिर रीड करने की कोशिश करेंगे। वसुंधरा समझ नहीं आ रही है इस वक्त, लेकिन आज भी हमने देखा विधायक उनसे मिलने जा रहे थे। किस फॉर्मूले के तहत मनाया जा सकता है उनको, या वो मान सकती हैं? आशा, जैसे आपने अभी एक लाइन बहुत अच्छी बोली है कि नेता भी किसी अभिनेता से कम नहीं होते। जब वसुंधरा राजे आज अपने सुबह विधायकों से, समर्थक विधायकों से मिलकर अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि किस कदर वे खुद परेशान थी, क्योंकि हमेशा फोटो सेशन देने का कोई मौका नहीं चूकती। लेकिन आज न तो उनके चेहरे पर कोई हंसी थी, न ही किसी तरह की कोई एक्सप्रेशन उन्होंने मीडिया को देने की कोशिश की। सीधे एयरपोर्ट पहुंची है। एयरपोर्ट से राजनाथ सिंह के साथ ललित होटल ये पहुंचे हैं। ललित होटल में क्या बातचीत हुई, क्योंकि इतना तो तय था कि वसुंधरा राजे को बताया जाएगा कि बीजेपी किस तरह के फॉर्मूले के आधार पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने वाली है। ऐसे में वसुंधरा राजे को समझाने की कोशिश की गई है और शायद यही कारण है कि वसुंधरा राजे को भी वो फॉर्मूला शायद थोड़ा ठीक ठाक लगा है, तभी वह राजनाथ सिंह की गाड़ी में बैठ कर आ रही है। वरना उनके जैसा माहिर राजनीतिकर शायद राजस्थान में बहुत कम होंगे जो कि इस तरह से संकेत दे देते हैं, क्योंकि अगर वो नाराज होती तो अपनी गाड़ी में बैठ के आती, हो सकता है विधायक दल की बैठक में ही नहीं आती। इस तरह की तमाम बातें सामने भी आ रही थी। लेकिन जब राजनाथ सिंह के गाड़ी में बैठ के वे आ गई, इसका मतलब है कि फॉर्मूला तो कुछ निकल ही गया है।
बस अब उस फॉर्मूले को विधायकों के सामने रखना और उसे सामने लाने की एक बड़ा काम बाकी है, जो कि कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। और जो फुटेज अगर आप देखेंगे जो दिखा रहे हैं, ऐसा देख के लग रहा है, मैं भी गलत हूं, अभी क्लियर हो जाएगा कुछ ही देर में, लेकिन लग नहीं रहा कि वसुंधरा सीएम बनने जा रही हैं। उनका चेहरा, उनका हाव भाव तो यही बता रहा है। वो कहते हैं ना कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। वो वसुंधरा कम से कम आज देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि वो सीएम नहीं बनने जा रही, क्योंकि वो तेज जो उनके चेहरे पर वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आज नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है कि उनको वो तमाम चीजें, उसके बाद उन सवालों का सामना किस तरीके से विपक्ष लेता है, वो खुद क्या बातें कहती हैं, उस सब चीजों के लिए उनको तैयार करना है, इस वक्त मजबूत करना है। मीना शर्मा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। एक बार फिर मीना, मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि इससे पहले सिद्धि कुमारी, इसके अलावा कुछ और महिला विधायक, उनका विनीता, उनका नाम सामने आ रहा था कि वो भी हो सकती हैं सीएम की रेस में। एक सादी सरल व्यक्तित्व की महिला हैं। दिया कुमारी तो उनकी चर्चा ही नहीं आ रही। जैसे ही क्लोज अब आ गया विधायक दल का नेता चुने जाने का वक्त, एकदम गायब हो गया उनका नाम। और बाबा बालकनाथ, कहां गए ये चेहरे? आशा, अब ज्यादा वक्त नहीं है। अब बस कुछ मुश्किल से हमें 1 घंटे और इंतजार करना है, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। विधायक दल की बैठक जैसे ही खत्म होगी, नाम राजनाथ सिंह का ऐलान होगा। लेकिन आपने जो एक गाना याद दिलाया, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ कि जब भी मिले हंसकर मिले पर दिल कभी मिले न थे, जब भी मिले हंसकर मिले पर दिल कभी मिले न थे, दुश्मनी ऐसी भी होगी ये कभी सोचा न था। आज एक गाड़ी में बैठे राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे भी शायद इस शेर को याद कर रहे होंगे, और वहां पर सीपी जोशी भी साथ में थे। लेकिन ये एक बात है आशा, जो आज हमें समझने की है कि आज के दौर की जो बीजेपी है, पिछले कुछ दिनों से, खास करके चुनावी नतीजे आने के बाद से राजस्थान में एक माहौल बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी। और सुबह जब आज चर्चा हो रही थी, तब भी हमने इस बात पर जोर दिया था आशा कि बीजेपी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिस तरह की चर्चाएं नजर आ रही हैं कि वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, या वसुंधरा राजे कहीं और चली जाएंगी, या उनका रिएक्शन बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ है, राजस्थान में भी हमें वैसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। वसुंधरा राजे की जितनी ताकत या शक्ति प्रदर्शन की जरूरत थी, उन्होंने जितना आलाकमान को संदेश देना था, वो उन्होंने दे दिया। लेकिन अब उन्हें अपना और अपने बेटे का भविष्य देखना है। राजस्थान ही नहीं, देश की राजनीति में उनको अपनी जगह सुनिश्चित करनी है। इसलिए वो बीजेपी की लाइन से अलग नहीं जा सकती। पार्टी के फैसले का निश्चित रूप से वो स्वागत करेगी। वो फैसला कुछ भी हो सकता है, और उस फैसले का स्वागत राजनाथ सिंह के साथ। राजनाथ सिंह को जब पर्यवेक्षक बनाया था आशा, उसी दिन ये तस्वीर साफ हो गई थी कि बीजेपी के लिए राजस्थान की सिचुएशन को हैंडल करना कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उन्हें हैंडल करना है। और राजनाथ सिंह का नाम आने से ही वसुंधरा राजे की पिछले 2 दिन से भी जिस तरह की एक्टिविटीज चल रही थी, विधायकों का जो मिलने का सिलसिला चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है और किसी को भी नहीं है। जो राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं आशा, राजस्थान की राजनीति से जो ताल्लुक रखते हैं, कि आज भी वसुंधरा राजे यहाँ पर एक लीडर के रूप में, मास लीडर के रूप में अपनी हैसियत रखती है। लेकिन ये परिवर्तन का दौर है। बीजेपी ने साफ स्पष्ट कहा है, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हुए और नई पीढ़ी को कमान देने की तैयारी है। तो नई पीढ़ी को, और 18 साल तक अगर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहते हैं, उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं है, तो शायद उन्हें मांगने की जरूरत भी नहीं है। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, उसके बाद पार्टी में उनको उपाध्यक्ष। तो अब पार्टी से लेना और पार्टी को देने का भी समय है इन लोगों का, और नई लीडरशिप तैयार करने का जो और इस दौर की मीना, एक ब्रेक है। लेना पड़ रहा है, लेकिन इस नोट के साथ कि इस दौर की बीजेपी वो है, कोई भी छत्र इतना बड़ा नहीं कि पार्टी लाइन से अलग हटकर कोई एक बड़ा कठोर निर्णय ले ले। उस दौर में, उस एरा में इस वक्त कम से कम बीजेपी जरूर है। इन तस्वीरों के साथ मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ बने हुए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। कौन बनेगा राजस्थान का